हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी संबंध में डेली मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ, जिसमें हम वन लाइनर की फॉर्म में करंट अफेयर्स को देखते हैं और शाम को हम इसी के क्विज देखते हैं। तो अब हम 1, 2 और 3 जुलाई के जो हमारे करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे उनको देखेंगे वन लाइनर की फॉर्म में, फिर शाम को मैं आपको इसका क्विज कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चौथे वर्ष के लिए जगनन्ना अम्मा वोड्डी योजना शुरू की है। तो आपका सीधे पूछ सकता है जगनन्ना अम्मा वोड्डी योजना किससे संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश की महिलाओं से संबंधित है। एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है ये, सीधे महिला के अकाउंट में पैसा इसमें भेजा जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस यानी आईसीसी का उद्घाटन किया, यानी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या रही? अमृतकाल, जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि। अगला देखते हैं। 2004 में सर रिचर्ड ब्रेंसन द्वारा स्थापित अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान पूरी की। तो ये इनकी पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट थी, जिसे गैलेक्टिक 01 कहा जाता है। तो गैलेक्टिक 01 क्या है? वर्जिन गैलेक्टिक की पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कल अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने ये डाला था। न्यूजीलैंड 1 जुलाई 2023 को सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो 1 जुलाई 2023 से जिनकी थिकनेस आपकी 70 माइक्रोन से कम है, ठीक है, उन प्लास्टिक बैग्स को सुपरमार्केट्स में न्यूजीलैंड के अब बैन कर दिया गया है। तो और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। अगला, बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसको बोला जाता है पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत पूल यानी आपका सेंट्रलाइज पूल, बाय आउट और सह उधार सेल लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय पूल, बाय आउट और सह उधार सेल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले देखिए अभी प्रवीण सूद जी को सीबीआई का डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया था, वो भी अभी रिसेंट का ही अपॉइंटमेंट है। प्रवीण सूद जो कर्नाटका कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रॉ के भी अभी हेड चुने गए हैं। कौन? रवि सिन्हा जी। इनको रॉ का हेड अभी रिसेंटली चुना गया है। ये सारे अभी न्यूज में थे। अजय भटनागर को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद जी जो कर्नाटका कैडर के आईपीएस हैं, उनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। रॉ के हेड किसको नियुक्त किया गया है? एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा जी को। भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। अगला, जर्मन लग्जरी कार ब्रांड ऑडी ने 1 सितंबर 2023 से गर्नोट डॉलनर को प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो गर्नोट डॉलनर को ऑडी का प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी तरह भी क्या न्यूज में था आपका? हिंदुस्तान यूनिलीवर का सीएमडी किसको नियुक्त किया गया है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित जावा जी को। रोहित जावा, ये भी याद रखिएगा, अभी न्यूज में था। आगे चलते हैं। डेलॉइट ने अपने व्यापक व्यापार और उद्योग ज्ञान का लाभ उठाने के लिए मनोज कोहली को एक वरिष्ठ सलाहकार यानी कंसल्टेंट आपका नियुक्त किया है। आगे, ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में यूके इंडिया वीक रिसेप्शन में राजेंद्र सिंह धट्ट को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से राजेंद्र सिंह धट्ट जी को सम्मानित किया गया है। कोरिया के बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हराया। इंडिया का यह रिकॉर्ड 8वां टाइटल था। इसके बारे में याद रखिएगा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कोरिया के बुसान में आयोजित की गई। फाइनल में भारत ने किसको हराया? ईरान को हराया। भारत का यह 8वां टाइटल था। देश में जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस मनाया जाता है। और ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह भी हमें याद रखना है। और
इसके अलावा बात करें कितने इसमें स्लैब है, तो इसमें 5%, 12%, 18 और 28% के स्लैब इसमें रखे गए हैं टैक्स के। इसके अलावा बात करें कब से लागू किया गया है, 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया है। और अगर बात करें कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन है जिसके तहत ये बनाया गया है। बिल कौन सा था, 122वां संविधान संशोधन बिल था, लेकिन एक्ट कौन सा था, 101वां अधिनियम बना था जिसके तहत जीएसटी आपके पूरे देश में लागू किया गया है। इसकी पंजीकरण संख्या में कितनी डिजिट होती हैं, टोटल इसमें 15 डिजिट होती हैं जो आपने इसकी देखी होगी। 3 तरीके का ये होता है, एक होता है आपने सीजीएसटी यानी सेंट्रलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक आपका एसजीएसटी यानी स्टेट, और एक आपका आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो यही से इससे सारे संबंधित फैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है। तो सीधे आपसे पूछेगा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन कहां से किया गया, मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया। तो इंडिया का इस समय लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर कौन है, तमिलनाडु। सेकंड रैंक अब है उत्तर प्रदेश की। सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी एनएमएचसी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर, ठीक है, एनएमएचसी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है। लोथल आप सभी को पता है एक हड़प्पन साइट है, ठीक है, कहां पर है, गुजरात में स्थित है। यहां पर हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा के या डॉकयार्ड के। यहां पर मनका बनाने का कारखाना भी हमें मिला है। इसके अलावा हाथी दांत का पैमाना भी हमें लोथल से देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है, यानी काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट सबसे पहले कहां पर है, ये गुजरात में है। में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। तो कमर्शियल ऑपरेशन इसका शुरू हो गया है और ये स्वदेशी रूप से विकसित है। पीएम प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो पीएम प्रसाद जी सीआईएल के नए चेयरमैन हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ आपकी ली है। काफी ज्यादा चर्चा में भी रहे थे, शरद पवार जी की पार्टी थी। वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को, यह भी इंपॉर्टेंट है, 3 साल की अवधि के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो एक पोस्ट होती है हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी के सपोर्ट के लिए आपके सॉलिसिटर जनरल होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 में हमारे संविधान के इसकी बात की गई है। इस समय कौन है, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जी हमारे क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता जी को फिर से नियुक्त किया गया है। दीपक पारेख ने 46 वर्षों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद, ठीक है, आप देखिए दीपक पारेख जी ने 46 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में काम किया। उसके बाद अब इन्होंने एचडीएफसी अध्यक्ष पद के रूप में अपने पद को छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है, तो अभी अपनी पद को खाली कर रहे हैं। लगभग 46 वर्षों तक इन्होंने इस पद पर काम किया है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरिंदर सिंह अन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार काफी न्यूज में था। माइकल रोजन को बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, माइकल रोजन को। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉजेंड डायमंड लीग 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल अब जीत लिया है और ये ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। युवा स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली भारतीय प्लेयर कौन होंगी, श्रेयंका पाटिल। इस बार ये जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी उसमें आरसीबी की तरफ से खेली थी। मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक है, तो यही देखिए हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शाम को इसका मैं क्विज आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके साथ साथ आप थोड़ी देर में आपको डेली हिंदी के 50 क्वेश्चन और जीएस के 50 क्वेश्चन जो आपके आरओ
उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल और एसआई, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की सारी परीक्षाओं के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जब आप देखेंगे तो आपको करने में काफी अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगे और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।